ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवार भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, पिछले सेशन के अंदर हमने भगवद गीता के 39वें नंबर के श्लोक तक अध्ययन किया था। हमने देखा था अर्जुन जी अनेक तर्क वितर्कों के माध्यम से कृष्ण भगवान को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो युद्ध जो है वो युद्ध करना जो है उचित नहीं है, युद्ध करना अनुचित है। तो 39वें नंबर श्लोक में हमने देखा था अर्जुन जी कह रहे हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अगला जो श्लोक है 40वें नंबर का, एक दो और श्लोकों पर हम लोग का अध्ययन करते हैं, उनके स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का, और उस पर थोड़ी उनकी शिक्षाओं से उस पर थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। तो 40वें नंबर का जो श्लोक है वो भी बहुत भव्य श्लोक है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म अभिभवात् प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण प्रदूषयन्ति दूषित हो जाती हैं, कुल स्त्रियाँ कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टाशु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंश जायते उत्पन्न होती हैं, वर्णशंकरः उत्पन्न होती है वर्णशंकरः अवांछित संतान। तो अनुवाद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन सकते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्जुन जी जो हैं एक बहुत वैदिक सिद्धांत वर्णशंकरा अवांछित संतानों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अर्जुन जी को भविष्य की चिंता हो रही है और भविष्य की जो प्रजा भविष्य के लोगों की
जो भविष्य की पीढ़ी जो होगी उनको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और अर्जुन जी कह रहे हैं अगर अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि युद्ध स्थल के अंदर, युद्ध भूमि में परिवार के, प्रत्येक परिवार के जो हैं वयोवृद्ध और समस्त जो हैं दादा पति, जिम्मेदार दादा पति, भाई, पुत्र, पौत्र, समस्त जो जिम्मेदार परिवार के जिम्मेदार सदस्य, और वे सब क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियों का तो कर्तव्य होता है कि समाज के अंदर ब्राह्मण, स्त्रियों, बालक, वृद्ध और गायों की रक्षा करना। और परिवार के जितने जिम्मेदार पुरुष होते हैं उनका भी यह कर्तव्य होता है कि ब्राह्मणों की, परिवार में स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़े वृद्धजनों की और गायों की वे सदैव रक्षा करें, उनको संरक्षण दें। और जब परिवार के जिम्मेदार दादा, पिता, भाई और पुत्र, पौत्र, पोते, जब ऐसे जिम्मेदार लोग परिवार के उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि वे सब युद्ध में एकत्रित हैं और वे सब, अर्जुन जी को दिख रहा है कि वे सब युद्ध के अंदर मारे जाने वाले हैं, तो जब पूरी तरीके से वे संरक्षण के देने के लिए, जब स्त्रियों को, बालकों को जब कोई संरक्षण देने वाला नहीं होगा, ऐसी अवस्था में स्त्रियां जो होती हैं वे अन्य पुरुषों की शरण लेने के लिए बाध्य हो सकती हैं। और समाज के अंदर जो गैर जिम्मेदार, दुष्ट प्रकृति के और अधमी जो पुरुष होते हैं वे ऐसी परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे, क्योंकि ऐसे पुरुष जो निठल्ले, जो अधमी और पापी प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, वे स्त्रियों के सम्मान की बजाय वे स्त्रियों को इंद्रिय भोग की कामना से, इंद्रिय भोग की दृष्टि से देखते हैं। और यह संभव है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी जब परिवार में दादा, पिता और पति और पुत्र और पोते और चाचा, मामाओं, जिम्मेदार, जब इनकी अनुपस्थिति की स्थिति के अंदर जो है, क्योंकि स्त्रियां और स्वभाव से जो होती हैं वे सदा किसी न किसी पुरुष का संरक्षण चाहती हैं। स्त्रियों को, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव इस प्रकार है कि होता है कि वे सदैव किसी जिम्मेदार पुरुष की शरण में रहना पसंद करती हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है, ऐसी संभावना है कि गैर जिम्मेदार लोगों से संपर्क में आने के कारण अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग जो होते हैं, गैर जिम्मेदार पुरुष, वे स्त्रियों को झूठे वचनों के द्वारा, प्रलोभनों के द्वारा वे उनको भविष्य में उनकी देखरेख करने के झूठे वचनों के द्वारा, झूठे प्रलोभनों के द्वारा वे स्त्रियों को जो है धोखा दे सकते हैं और देते हैं। ऐसे जो पुरुष जो होते हैं वे स्त्रियों को इंद्रिय भोग की दृष्टि से, स्त्रियों, बालक, ब्राह्मण, कोई भी और वृद्ध, समाज में प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है। और स्त्रियों की शास्त्रों में उल्लेख है, कर्मकांड के अंदर जो विधि विधान उल्लेख है कि यदि स्त्रियों को उचित सम्मान दिया जाए, यहाँ तक कि कहा गया यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवताः, यदि नारियों की पूजा या उचित सम्मान प्रत्येक स्त्री जो है वो माता लक्ष्मी
माता सीता, माता राधा और माता सरस्वती, माता दुर्गा के अंश हैं। यदि उनको उचित सम्मान और आदर दिया जाए, हम देख रहे हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दुर्योधन जी ने और उनके अन्य कौरव भाइयों ने, दुशासन एवं अन्य, उन्होंने द्रौपदी जी का इतना घोर अपमान किया। राज्यसभा में समस्त वरिष्ठ परिवार के समस्त वरिष्ठ जनों के बीच में, आचार्यों के बीच में और उनके पतियों के सम्मुख जो है दुर्योधन जी ने इतना जो है घोर उनके प्रति अपमान करने की वजह से जो महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तो प्रत्येक ये व्यक्ति, खास तौर पर स्त्रियां भी जो हैं बहुत सम्माननीय हैं। और परंतु स्त्रियां जो हैं, चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं कि वे उनको धोखा दिया जा सकता है। स्त्रियों का स्वभाव इस प्रकार होता है कि वे जो है दुष्ट व्यक्ति के प्रलोभनों में फंस सकती हैं और वे उनके झूठे वचनों के द्वारा वे जो हैं उनके साथ धोखा हो सकता है। तो इसीलिए स्वामी श्री प्रभु जो अर्जुन जी हैं यहाँ पर, अवांछित संतान, जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। तो जब तक समाज के जो लोग हैं वे जब तक समाज के अंदर जो है अच्छी संतानें नहीं होंगी, तो सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना करना जो है व्यर्थ है। वर्णाश्रम के धर्म नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। तो संभव है कि जब परिवार के अंदर जब जो जिम्मेदार दादा, पति, पिता और पुत्र पौत्रों की अनुपस्थिति के अंदर स्त्रियां पतन हो सकती हैं, स्त्रियां पतित हो सकती हैं। और स्त्रियों के सतीत्व के पतन होने से शास्त्रों में जो संतान उत्पत्ति का जो विज्ञान वर्णित है, कलयुग के अंदर अभी के लोग जो हैं, अधिकांश लोग उससे अनभिज्ञ हैं। शास्त्रों के अंदर जो संतान उत्पत्ति के विज्ञान से कलयुग के अधिकांश लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं। पूर्व काल के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था और वैदिक परंपराओं के अनुसार अनेक संस्कारों में से जो शुद्धिकरण के अनेक संस्कार जो उच्च जातियों के लिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, उच्च वर्णों के लिए जो अनिवार्य थे, उनमें से गर्भाधान संस्कार, ऐसे अनेक विधि विधान थे जिसके द्वारा मन और चेतना को शुद्ध करके संतान उत्पत्ति का प्रयत्न किया जाता था, जिसके अंदर स्त्री और पुरुष मन और चेतना को शुद्ध करके, क्योंकि तभी जो है घर के अंदर एक जिम्मेदार, एक गुणवान जिम्मेदार और दैविक गुणों से युक्त संतान के उत्पन्न होने की संभावना होती है। जिस प्रकार की चेतना से, यदि इंद्रिय भोग की चेतना से संतान उत्पन्न किए जाते हैं, यदि प्रजनन जो है इंद्रिय भोग की के कारण यदि जो है संतान प्रजनन किया जाता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो संतान जो होती है उसका विवेक, उसकी चेतना भी जो होती है वो निम्न होती है। तो इस विज्ञान से कलयुग के अंदर जो हैं अधिकांश जो जन हैं वो इस विज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन्हें ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। और वैदिक काल के अंदर, पौराणिक काल में जो हैं पति पत्नी अनेक जो
धार्मिक कार्यों के द्वारा अपने मन को शुद्ध करने के बाद जो है वे संतान उत्पत्ति का प्रजनन और संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करते थे, जिससे कि जो संतान होती थी वो ऐसी होती थी। यहाँ पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार बालक सरलता से इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य हो सकती है। तो एक योग्य संतान, एक सद्गुणी संतान पाने के लिए जो है मन और चेतना का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसा वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण, देवकी और वसुदेव जी ने, जिन्होंने कृष्ण भगवान को अपने संतान के रूप के अंदर प्राप्त किया, उन्होंने हजारों सालों तक, कहा जाता है 12,000 सालों तक सतयुग के अंदर, इस युग में नहीं, इस युग में तो हमारी आयु बहुत ही कम है, 100 वर्ष ही मात्र। अधिकांश जो है अधिक से अधिक एक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जी सकता है। परंतु सतयुग के अंदर जब आयु बहुत अधिक हुआ करती थी, तो उस समय देवकी और वसुदेव जी ने अनेक हजारों वर्ष तक परम भगवान परमेश्वर की आराधना करने के उपरांत जो है उन्होंने, उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने उनको ही उनके जैसे पुत्र को संतान के रूप में उनसे आशीर्वाद मांगा। और तब भगवान ने कहा कि उनके जैसा कोई द्वितीय, कोई और इस पूरी सृष्टि में नहीं है, तो उनको, भगवान को स्वयं उनके पुत्र बनकर आना पड़ेगा। और भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वयं उनके घर के उनके गर्भ से देवकी और वसुदेव जी के संतान के रूप में उन्होंने कारागृह में जन्म लिया था। तो पूर्व काल में जो लोग होते थे वे इतने ज्ञानी होते थे, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर वे इतना आध्यात्मिक ज्ञान रखते थे कि वे संतान प्रजनन के पहले, संतान उत्पत्ति के पहले वे अनेक विधि विधानों के द्वारा परम भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को या अन्य अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न करके और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के बाद ही संतान उत्पत्ति के लिए जो है प्रयत्न किया करते थे, जिससे उनको एक योग्य, शक्तिशाली और वैभवशाली जो संतान, जो पूरे उनके माता पिता की ख्याति को पूरे विश्व में बढ़ा दे, ऐसे संतान, ऐसे योग्य संतान की उनको प्राप्ति होती थी। तो कलयुग के अंदर तो अर्जुन जी बहुत चिंतित हैं। अर्जुन जी भविष्य की प्रजा, भविष्य में जो दुनिया के अंदर जो अगली पीढ़ी को लेकर अर्जुन जी युद्ध के बाद आगे क्या होगा, जैसे अभी भी हम कलयुग के अंदर चिंता करते हैं, यदि विश्व युद्ध हुआ और परमाणु बम छोड़ दिए गए तो भविष्य में क्या होगा। ऐसे संतानें उत्पन्न होंगी जिनके जो अपंग होंगी, और पूरा विश्व जो है ऐसे लोगों से, बीमार अपंग लोगों से भर जाएगा यदि जीवन रहा भी। तो इसी प्रकार अर्जुन जी भी जो हैं वे भविष्य की पीढ़ी को लेके अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। और यदि जो निम्न चेतना वाले तामसिक और राजसिक गुणों से एवं भौतिक आसक्ति और भौतिक प्रवृत्ति से यदि के लोग यदि दुनिया में भर जाएंगे, मानव जाति पर इस तरह के अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो अर्जुन जी चिंता कर रहे हैं कि पूरे मानव जाति पर, पूरे मानव समाज पर, एक परिवार नहीं, प्रत्येक परिवार से अगर ऐसे संतानों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि समस्त योद्धागण जो हैं, समस्त परिवार के जिम्मेदार जो पुरुष हैं, वे यहाँ युद्ध स्थल में युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हैं।
और निसंदेह सब लोग, अधिकांश लोग इस युद्ध के अंदर मारे जाएंगे। अब अर्जुन जी भविष्य देख पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रत्येक घर से तो अगर अवांछित बच्चों, संतानें उत्पन्न होंगी तो वो पूरा विश्व जो है वो ऐसे बाढ़ आ जाएगी। ऐसे बच्चों की, अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाएगा। तो एक के बाद एक अर्जुन जी जो हैं वो तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कृष्ण भगवान को, अर्जुन जी जो हैं बहुत ही ज्ञानवान और पंडित की भांति शास्त्रों से, जो उन्होंने अध्यात्म का और जो वेद शास्त्रों का जो अध्ययन किया था, उस ज्ञान से, और विष्णु वंशी वाष्णेया स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेया जायते वर्णशंकरः अधर्मा विवाद कृष्णा। हे कृष्ण, अर्जुन जी कृष्ण भगवान को संबोधन कर रहे हैं, और साथ में वाष्णेय, वंशी, जो कृष्ण भगवान जो थे वो एक बहुत ही उच्च वंश में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही उच्च वंश से वे ताल्लुक़ रखते थे, संबंधित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि विष्णु वंश के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर जन्म लिया। तो अर्जुन जी जो है कृष्ण भगवान को विष्णु वंशी कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने इस वंश में जन्म लेकर इस वंश का उद्धार किया है, उस प्रकार ऐसे संतानों की भी तो ज़रूरत है, आपके जैसे या योग्य ऐसे संतानों की ज़रूरत है जो अपने अपने वंश का, अपने अपने कुल का जो है उद्धार कर सकें, अपने कुल का, अपने वंश का, अपने परिवारों का उद्धार कर सकें। पर यदि परिवार में सोचिए, अगर भगवान, अगर दादा, पिता, चाचा, मामा और पति, पुत्र, पोते, जिम्मेदार सदस्यों की यदि अनुपस्थिति होगी तो स्त्रियां गैर जिम्मेदार पुरुषों का आश्रय ले सकती हैं, और ऐसी संतानें उत्पन्न हो सकती हैं जो पूरे विश्व का, पूरी मानव जाति के लिए का खतरा बन सकती हैं। वह पूरे अपने वंशों को वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं, और पूरे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो ऐसे तामसिक और निम्न चेतना वाले जो लोग होंगे, ऐसी संतानें जब बड़ी होंगी, और ऐसे लोग जब पूरे विश्व के अंदर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो पूरे विश्व के ऊपर संकट, महामारी, युद्ध और महामारी का संकट जो है छा जाएगा। महामारी, देवता भी ऐसे लोगों को देखकर अत्यंत अप्रसन्न हो जाते हैं, और उनको सौभाग्य या उनको आशीर्वाद की बजाय वे उनको कोसने लगते हैं, जिसके कारण जो समाज में, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो है, जो महामारी व अनेक ऐसी जो हैं आपदाएं जो हैं वो स्वाभाविक ही जो समस्त लोगों के ऊपर, समस्त लोग इससे को के लिए के सामने एक समस्या, परेशानी के रूप में स्वतः ही आ जाती हैं। तो अर्जुन जी बहुत चिंता कर रहे हैं। तो अगला जो श्लोक है वो भी बहुत एक अच्छा श्लोक है। इसी के अंदर अर्जुन जी जो हैं इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी जो वार्तालाप है जो भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन जी कह रहे हैं, शंकरो नरकाय वा कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः शंकरो नरकाय वा कुलघ्नानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। तो शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। शंकरः ऐसे अवांछित बच्चे नरकाया नारकीय जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुलघ्नानां कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के च भी पतंती गिर जाते हैं पितरः पितृगण ही निश्चय निश्चय ही येषाम इनके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की उदक पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया कृत्य। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। शंकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये विज्ञान भी जो है कलयुग के अंदर बहुत कम लोग जो हैं इससे परिचित हैं, पूर्णतया परिचित हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। सकाम कर्म के कर्मकांड के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण हो सकने के कारण उन्हें प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतम कुंदम परिहृत कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मनुष्यों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो श्लोक, शंकरो नरकाय व कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो श्राद्ध और पिंडदान, पिंड उदक जलदान समय समय पर जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है वेद और शास्त्र इनका इसको अनिवार्य कुल परंपरा में ऐसी क्रियाओं को कर्मकांड से वेदों शास्त्रों के ऐसे अनेक विधि विधान समय समय पर जो है पितरों को पिंडदान जलदान करने का जो विधि विधान है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये दान किस प्रकार किया जाता है? विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। विष्णु पूजा के द्वारा, विष्णु पूजा से जो उच्चिष्ट जो प्रसाद विष्णु भगवान को जो भोग लगाने के बाद परम भगवान विष्णु कृष्ण के या उनके अन्य स्वरूप नारायण राम, उनको जब भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है वह प्रसाद पितरों को दान किया जाता है, जिसको प्राप्त करके पितर जो होते हैं, पितृगण जो विविध पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। यदि किन्हीं पूर्वजों ने, परिवार के पितृगणों ने
यदि जीवन जो है जीवन व्यापन धर्म अनुसार नहीं किया हुआ हो तो संभव है कि उन्हें प्रेत योनियों या अन्य सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए वे बाध्य होना पड़ा हो, और वे ऐसे जीवन में ऐसी योनियों के अंदर वे दुख से उत्पीड़ित हो रहे हों। तो यदि भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ भोग का उच्छिष्ट का प्रसाद यदि ऐसे पितरों को अर्पित किया जाता है तो वो ऐसी योनियों से मुक्त होकर उच्च योनियों को प्राप्त हो जाते हैं या उच्च लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। अतः ऐसा जो है परिवार के कुल परंपरा, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते हैं, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि व अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है, दुखमय जीवन से। तो संभव है कि एक वंश के अनेक जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो अपने जीवन काल में अधर्मी रहे हों, वे दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हों, वे अपने कर्मों से। और ऐसा भी संभव है कि वे बड़े निम्न, उनको कईयों को जो है स्थूल शरीर भी प्राप्त न हो और वो निम्न प्रेत योनियों के अंदर भटक रहे हों। तो इसीलिए प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक उच्च परिवारों में जो वैदिक परंपराओं का जो निर्वाह करते हैं, जो ब्राह्मणों और पंडितों और आचार्यों के निर्देशन पर जो वैदिक सनातन परंपरा, वर्णाश्रम परंपरा के अनुसार जो परिवार के अंदर जो लोग ऐसे विधि विधानों का पालन करते हैं, तो यदि समाज के अंदर अर्जुन जी चिंतित हो रहे हैं और आगे उस पर चर्चा कर रहे हैं, यदि ऐसे वर्णशंकर, ऐसे अवांछित संतानें यदि उत्पन्न होंगी तो वो अपने इंद्रिय भोग में और अपनी भौतिक लालसाओं, अपनी भौतिक कामनाओं के पीछे इतना भागेंगे कि वे अपने स्वजनों और अपने पूर्वजों, अपने परिवार के जनों व अपने पूर्वजों सबकी किसी की वो चिंता नहीं करेंगे। और जो ऐसे विधि विधान जो परिवार की परंपराएं हैं, जो प्रत्येक कुल परंपराएं, ऐसी कुल परंपराएं जो हैं वे नष्ट हो जाएंगी और इससे पितर, अनेक घरों के जो हैं पितर, वे पतित हो जाएंगे, पतन